ढोलकपुर जंगल में दो आम के पेड़ थे। एक बड़ा आम था और एक छोटा आम का पेड़ था। वो पेड़ बाप और बेटे थे। बड़ा पेड़ कई दिनों से प्यासा था। वो प्यास से मर रहा था। कोई बचा ले, मेरे पापा मर रहे हैं। कोई बचा ले, कोई मेरे पापा के लिए पानी ला दे। छोटा पेड़, रोना बंद करो। मैं तुम्हारे पापा के पेड़ के आम खा लूं, बाद में पानी ला दूंगा। तोता पेड़ से आम तोड़कर खाता है, पर कुछ आम अपनी चोंच में लेकर चला जाता है। पापा, तोता ने मुझसे वादा किया है, वो आपके लिए पानी जरूर लाएगा। बेटा, तुम अभी छोटे हो, तुम क्या जानो कितने झूठे वादे करते हैं ये पक्षी। सब झूठे हैं, कोई नहीं आएगा पानी लेकर। छोटा आम का पेड़ तोता की राह देखता रहा। आज रात भी पापा पेड़ बिना पानी पिए ही रात गुजारनी पड़ती है। बेटा, मुझे डर है कि तुम जब बड़े हो जाओगे तो तुम पर भी आम लगेंगे, तो ये सारे पक्षी तुम्हारे साथ भी ऐसा ही करेंगे। पापा, मैं जवान हूँ, मुझे पानी ना मिले तो भी मेरा काम चल जाता है। मुझे बस आपकी चिंता सताई जा रही है। अगले दिन सुबह एक कौवा और कौवी वहाँ आते हैं। कौवे, कौवे, मेरे पापा को बचा ले। मेरे पापा पेड़ को बहुत प्यास लगी है। कृपया करके मेरे पापा के लिए पानी ला दे। अच्छा, पहले हम आम खा ले, फिर ला देंगे तुम्हारे पापा के लिए पानी। छोटा पेड़, तुम्हारे पेड़ पर आम कब लगेंगे? कई दिनों से इंतजार कर रहा हूँ। मैं अभी छोटा हूँ, इसलिए मेरे पेड़ पर आम 2-3 साल बाद लगेंगे। आप मेरे पापा को बचा लो। मेरे पापा आपके लिए ऐसे ही मीठे मीठे आम देते रहेंगे। कौवे जी भर के आम खाते हैं। अपना पेट भरकर वे वहाँ से चले जाते हैं। पापा, पापा, मुझे लगता है कि ये कौवे हमारे लिए पानी जरूर लाएंगे। बेटा, 2 दिन पहले भी ये कौवे मेरे पास आए थे, तब तुम सोए हुए थे और मुझसे पानी लाने का वादा करके चले गए थे। यह सुनकर छोटा पेड़ बहुत निराश हो जाता है। 2 दिन बाद पापा पेड़ मरने ही वाला था कि वहाँ चिड़िया आ जाती है। चिड़िया रानी, मुझे माफ करना, मेरे आम खत्म हो गए, मगर मैं बहुत प्यासा हूँ, कोई मुझे पानी पिला दे। पापा पेड़ जी, मैं मटके में पानी तो नहीं ला सकती हूँ, पर मैं कोशिश करूँगी पानी लाने की। चिड़िया वहाँ से चली जाती है। चिड़िया पासी के गांव में जाती है और एक किसान से कहती है, किसान, किसान, मेरे जंगल में 2 आम के पेड़ बहुत प्यासे हैं। वो प्यास से मर जाएंगे। आप उन्हें पानी दे दे। आम का पेड़? मैं कब से आम के पेड़ की तलाश में था। मैं उन्हें पानी भी दूंगा और आम से मुनाफा भी कमाऊंगा। किसान जाता है और नदी से पानी भरकर दोनों आम के पेड़ को पानी पिलाता है। पेड़ बहुत खुश हो जाते हैं। चिड़िया, तुमने हमारी जान बचाई। अरे नहीं, ये काम तो मेरे किसान दोस्त ने किया है। ढोलकपुर के जंगल में टोनी चिड़िया अपने 2 बच्चों के साथ रहा करती थी। 10 दिन पहले उसके पति तोता की मौत बीमारी के कारण हो चुकी थी। जंगल में बारिश का मौसम शुरू हो चुका था। हे भगवान, बहुत दिनों से मूसलाधार बारिश हो रही है।
घर का पूरा राशन खत्म हो चुका है। मेरे बच्चे भूखे हैं। अगर आज भी बच्चों को भोजन नहीं दे पाई तो मेरे बच्चे भूख से तड़प तड़प के मर जाएंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे कहीं ना कहीं से भोजन का जुगाड़ करना ही होगा। टोनी चिड़िया काले कौवे के पास भोजन मांगने के लिए जाती है। कौवा भाई, दरवाजा खोलो। मेरे बच्चे भूखे हैं। बारिश में भोजन नहीं ला पाए। थोड़ा बहुत भोजन मेरे बच्चों के लिए दे दीजिए। मैं तुम्हें भोजन कहाँ से दूँ? टोनी चिड़िया, मैं भी बारिश की वजह से 2 दिन से भूखा हूँ और घर पे बैठा हूँ। घर पे बैठे बैठे मेरे मिट्टी के घड़े खराब हो रहे हैं। अगर तुम्हें भोजन चाहिए, मेरे इन घड़े को बेच दो और मैं जो पैसे तुम्हें दूंगा, तुम अपने बच्चों के लिए भोजन खरीद लेना। लेकिन कौवा भाई, चारों तरफ बारिश का पानी भरा हुआ है। मैं मिट्टी के घड़े बेचने कैसे जाऊंगी? तुम अपने घर जाओ। वैसे भी तुम मिट्टी के घड़े बेचने नहीं जाओगी तो तुम्हारे बच्चे भूख से तड़प तड़प कर मर जाएंगे। मेरी मानो, बारिश की चिंता मत करो, अपने बच्चों की चिंता करो और इन मिट्टी के घड़ों को बेचने चली जाओ। ठीक है कौवा भाई, आप कहते हो तो घड़े बेचने चली जाती हूँ। टोनी चिड़िया मिट्टी के घड़े लेकर बारिश में बेचने के लिए निकल जाती है। मिट्टी के घड़े ले लो, मिट्टी के घड़े, सस्ते और अच्छे मिट्टी के घड़े ले लो। शाम तक टोनी चिड़िया के पूरे मिट्टी के घड़े बेच देती है और सारे पैसे लेकर जाकर काले कौवे को दे देती है। अरे वाह, तूने तो बहुत ही जल्दी सारे मिट्टी के घड़े बेच दिए। ये लो पैसे। टोनी चिड़िया पैसे लेकर जाती है और रास्ते में अपने बच्चों के लिए थोड़ा अनाज लेकर जाती है। जब वो घर पहुंचती है तो उसका घर वहां पर था ही नहीं। तेज बारिश में उसका घर टूटकर बिखर चुका था। दोनों बच्चे पास के पेड़ पर बैठकर रो रहे थे। मम्मा, अपना घर बारिश के पानी में बहकर टूट गया है। बच्चों, तुम ठीक तो हो ना? तुमको कहीं चोट तो नहीं लगी? अभी तुम लोग घर की चिंता मत करो। ये लो कुछ अनाज के दाने हैं, इसे खाकर अपनी भूख मिटाओ। तभी वहां से भगवान गुजर रहे थे। वो इस बेसहारा माँ को देखकर रुक जाते हैं। क्या हुआ चिड़िया रानी, तुम उदास क्यों हो? हे भगवान, मेरा नाम टॉनी है और ये मेरे बच्चे हैं। बारिश में हमारा घर टूट गया है। अब हम बेसहारा है, खाने को भी नहीं है। वो बेसहारा माँ की बात सुनकर भगवान ने अपने जादू से जादुई बीज देते हैं। टोनी चिड़िया उन बीजों को मिट्टी में जो देती है। 2 दिन के बाद जब बारिश होती है तब वो अगले दिन अपने बच्चों के साथ उसी जादुई बीज को बोया था उसे देखने के लिए जाती है। वहां जाकर देखती है तो वो आश्चर्यचकित हो जाती है। वहां पर सभी तरह के फल लगे हुए थे और उसी एक पेड़ की डाली पर मिट्टी का घर भी था। यह देखकर टोनी चिड़िया और उसके बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। फिर टोनी चिड़िया की बेटी कहती है, वो देखो, हमारे फलों के पेड़ पर भी घर है। वो खुशी खुशी जादुई मिट्टी के घर में रहने लगते हैं। उसके पास ना भोजन की कमी है और ना ही रहने की दिक्कत थी। वो सभी अपनी जिंदगी में हंसी खुशी बिताने लगते हैं। एक पेड़ ऊपर टोनी चिड़िया अपने पति के साथ रहती थी। वो अपने घोंसले में अंडों से चूजे निकलने का बेसब्री से इंतजार करते हुए दिन रात टोनी चिड़िया अंडों को गर्मी देती थी। वो अंडों का ध्यान रख, मैं खाने का इंतजाम करता हूँ। मैं इस जंगल का सबसे ताकतवर जानवर हूँ। मेरे रास्ते में जो भी आएगा मैं उसे तहस नहस कर दूंगा। मैं ये सारा जंगल नष्ट कर दूंगा, एक पेड़ भी नहीं छोड़ूंगा।
मुझ पर दया करो, भगवान के लिए इस पेड़ को छोड़ दो। मैंने इस घोंसले में अंडे दिए हैं जिनमें से बच्चे निकलने ही वाले हैं। मैं इन अंडों को लेकर कहीं जा भी नहीं सकती। तेरे बच्चे जिए या मरे, मुझे उससे क्या। मैंने जो एक बार कह दिया सो कह दिया। अब मैं ये पेड़ तोड़कर ही रहूंगा। बेशरम, तूने मेरे बच्चों को मार दिया। भगवान तुझे इसकी सजा देगा। मैं तुमसे इस सब का बदला जरूर लूंगी। एक छोटी सी चिड़िया मुझ जैसे ताकतवर से बदला लेंगी। ये सब किसने किया? पागल गेंडे ने अपना घमंड और ताकत दिखाने के लिए सारा जंगल तहस नहस कर दिया और मेरे प्रार्थना करने के बाद भी मेरे अंडों को फोड़ दिया। मुझे उसका बदला लेना है। उसे उसकी सजा मिलनी ही चाहिए और हम अकेले बदला नहीं ले पाएंगे। एक काम करते हैं, छोटा समझता है, उसे अपने ताकत का घमंड है ना, हम सब मिलकर उसका घमंड तोड़ देंगे। तुम सब बस मेरी ही बताई तरकीब से काम करना, ठीक है? हाँ, हम बिल्कुल ऐसा ही करेंगे। हम उसे ऐसा मजा सिखाएंगे कि वो कभी भी किसी के साथ ऐसा नहीं कर पाएगा। चलो। योजना के अनुसार यही रुक जाते हैं। बस मधुमक्खियों का अपना काम करना है। अरे वाह, कितना मधुर संगीत है। मैंने ऐसा संगीत कभी नहीं सुना। इतना मीठा कि मंत्र मुक्त हो गया। ओए, मैं मर गया, कोई बचाओ मुझे कुछ नहीं दिख रहा। दर्द से मेरी जान निकल रही है, कोई मेरी मदद करो। टोनी चिड़िया की इतनी विनती करने के बाद भी तुमने उसके अंडे फोड़ दिए, तो कोई तेरी मदद क्यों करेगा? मुझे तेरी मदद नहीं चाहिए। मैं सबसे ताकतवर हूँ। मैं अपनी मदद खुद कर लूँगा। एक बार ठीक हो जाऊँ तो तुम्हें भी मार दूंगा। सब मिलकर टर्राओ। उस पागल गेंडे को लगेगा कि ये तालाब है। मेंढक टर्रा रहे हैं, यानी तालाब यही है। अभी अपनी आंखें ठीक करके सभी की खबर लेता हूँ। देखो मेरी अकल का कमाल। मुझसे ताकतवर और अकल में कोई नहीं जीत सकता। अरे ये क्या? ये तो दलदल है, मैं तो फंस गया। निकल ही नहीं पा रहा हूँ। इस मेंढकों ने मिलकर मुझे बेवकूफ बनाया। सबकी मिली भगत है। एक तो मुझे कुछ दिख नहीं रहा। मुझे बचाओ, कोई मुझे बचाओ। यहाँ से मुझे बाहर निकालो। तूने यही कहा था ना, एक छोटी चिड़िया मुझ जैसे ताकतवर से क्या बदला लेगी। मुझ पर दया करो। तूने हमारे अंडे फोड़ दिए, हमारे बच्चों को मार दिया, तब तुझको दया नहीं आई हम पर? बहुत घमंड था ना अपनी ताकत पर। अब दिखा अपनी ताकत। जैसी करनी वैसी बननी। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि एकजुट होकर काम करने पर हम बड़े से बड़ा, बड़ी से बड़ी मुश्किलों का सामना कर सकते हैं।